वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं मे कुरु देवो। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ओ चार भुजाधारी चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा अरे और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़वन को भोग लगे संत करे सेवा, लड़वन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देत कोड़न को काया, अरे अंधन को आँख देत कोड़न को काया, कोड़न को काया, कोड़न को काया। अंधन को आँख देत कोड़न को काया, अंधन को आँख देत कोड़न को काया। बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। हर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा।
कीज सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, हो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हो माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हो दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, हरे दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। अरे शंभु सुतवारी, हाँ शंभु सुतवारी। हो दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, हो कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, हो माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला गुलिकाय कृपालमाला शशिशेखराय। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवनतने संकटहरणे मंगलमूर्तिरो, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। अरे लाली मेरे लाल की और तित देखो मुदलाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गया लाल। मैं भी हो गई। जलेन शीतलीकरणम् आरतीं जलकुमादे जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं समर्पय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी सोमनी, मैं राधा को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। ओ मीठे रस से भयोड़ी, ओ मीठे रस से भयोड़ी, राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जीड़ो पानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मन करो करो यमुना जीड़ो पानी लागे। ओ मीठे
रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मने करो करो यमुना जी नो पानी लागे। सावरी सावरी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। हरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। हरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। रस रूप की रंगीली गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने करो करो यमुना जी को पानी लागे। यमुना भक्ति ये दोनों है महान। यमुना शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों है महान। इनका जो कोई ले सहारा हो जावे कल्याण। इनका जी कोई ले सहारा हो जावे कल्याण। इनका जो कोई ले सहारा हो जावे कल्याण। इनका जो कोई ले सहारा हो जावे कल्याण। एक सूरज की बेटी तुझी पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री
मिश्री और न कोई मिठाई। अरे ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। अरे ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। अरे मारे निवड़ा में आवत है राधा नाम मलाई। अरे मारे निवड़ा में आवत है राधा नाम मलाई। भान की दुलारी हमें प्यारी लागे, हमें प्यारी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मैंने करो करो यमुना जी लो पानी लागे। ओ मैंने करो करो यमुना जी को पानी लागे। ओ मैंने करो करो यमुना जी लो पानी लागे। राधा राधा जो कोई गावे इस दिन आठो यार। अरे राधा राधा जो कोई गावे इस दिन आठो यार। उनकी बाधा दूर करत है सुंदर माधव श्याम। उनकी बाधा दूर करते हैं सुंदर माधव श्याम। और राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी लो पानी लागे। राधे 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 राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है वैसे वैसे कथाएं जो होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आपने जीवन में एक चीज कभी गौर किया है? आप हों चाहे हम, समुद्र का किनारा तो आप खोज सकते हो, समुद्र का किनारा तो आप खोज सकते हो, लेकिन प्रभु श्री हरि की कथा का किनारा आज तक कोई नहीं खोज पाया है प्यारे, कोई नहीं खोज पाया है और न कोई खोज पाएगा। हरि कथा हरि अनंता। बचपन में जब स्कूल में बच्चों का एडमिशन होता था तो वो टीचर लोग यह हाथ से ये हाथ पे कान खुजवाते थे कि कान खुज रहा है या नहीं, है ना।
तो आप इस कान से इस कान में तो हाथ पुजा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी की लीलाएं का वर्णन के लिए कोई नहीं पूजा पाएगा। प्रभु की कथा अनंत है प्यारे, और मैं नहीं, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है और मेरे में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं प्रभु का बखान कर सकूं, प्रभु की चर्चाएं मैं आपसे कर सकूं। अरे प्यारे, ये वाणी जितनी कहलाती है, यह वाणी मेरे से जितना बुलवाती है, यह जितना मुझे ज्ञान देती है, यही ज्ञान और यही वाणी से मैं आपके सामने यह बातों को रखता हूं। और नहीं तो प्यारे, मेरी औकात ही क्या है, मेरी हिम्मत ही क्या है, मेरे में शक्ति ही क्या है कि मैं प्रभु की चर्चाएं आपसे कह सकूं। प्रभु का नाम तो जितना लोगे भैया उतना ही कम है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करूं, उठते बैठते सोते गाते घूमते फिरते आप सदा प्रभु का नाम लेते रहा करिए, क्योंकि ये दुनिया में कब कहां पर कैसा मोड़ आपके पास आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए सदा प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए, जपते रहा करिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछतावेगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये राम नाम की धारा बह रही है प्यारे, और राम नाम की धारा में अगर आपने डुबकी लगा लिया तो मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोई संसार में पार करे अथवा ना करे, मेरे श्याम जो हैं वो तुम्हें अवश्य पार कर देंगे मेरे भाई, मेरे ठाकुर जी अवश्य पार कर देंगे। नाव पर आप बैठ जाओ बस, प्रभु की नाव पर आप बैठ जाओ बस। नाव पे जब प्रभु की नाव चलती है ना, तो उस नाव पर बैठने के पहले मन में कुछ बात मत लाना कि भाई प्रभु की नाव पर हम बैठ रहे हैं, पार प्रभु हमें करते हैं या नहीं। आप नाव पर भगवान का नाम लेकर बैठो तो स्वयं प्रभु डूब जाएगा, लेकिन अपने भक्तों को नहीं डूबने देते मेरे भाई। प्रभु पार कर कर ही छोड़ेंगे। संसार में तेरा हाथ सब छोड़ देंगे, तेरा जो हाथ है ना संसार में हर व्यक्ति छोड़ देगा, लेकिन प्रभु तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रभु का नाम है दयालु। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है प्रभु के? दयालु, दीना नाथ, करुणा के सागर, सबके अन्नदाता, सबके प्राणदाता, सबके जीवन के दाता, और सबके सुख और दुख के साथी। जीवन में हर व्यक्ति को सब कुछ मिल जाएगा, और जो प्रभु से जुड़ जाए तो प्यारे उस व्यक्ति का मेरा दयालु जी, मेरे प्रभु जी सब का करुणा निधान कर देंगे। इसलिए आप सब लोग ये वैशाख मास के पावन अवसर पे कथा सुन रहे हैं। बताइए, वैशाख माह में शिव पूजन का बड़ा विशेष योग कहा गया है, बहुत विशेष फल है भैया। जो व्यक्ति वैशाख मास में शिव कथा को सुनता है, शिव चर्चा को अपने जीवन में धारण करता है, शिव की महिमा का गुणगान करता है, शिव नाम सत सत कीर्तन में रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में सदा ही प्रभु अपने धाम में उसे स्थान देते हैं भैया। स्वयं भगवान शिव उन्हें अपने स्थान देते हैं। शिव जी के द्वारा त्रिपुरासुर वध एवं जलंधर, ऐसे तुलसी नारायण जी को
श्राप इत्यादि जब बताया गया है, यहाँ पर कल का बड़ा सुंदर दृश्य आप लोगों ने गणेश जी का जन्म आनंद उत्सव मनाया, धूमधाम से आप लोगों ने गणेश जी की जन्म की लीलाएं का वर्णन सुने, है ना। तो यहाँ पर आइए, कथा में कहते हैं एव मैत्र तपुरः पृष्ठो वैसेन ऋषि सप्तमः सनत कुमारम पौवश्य तदेव कथा यम हम कहे हैं। फिर प्यारे बोले हैं भैया, हे नारद पूर्व काल में घटी प्रश्न व्यास जी ने श्री सनत कुमार जी से पूछा था, तब श्री सनत कुमार जी ने भी वही कथा सुनाई जो मैं आपको सुना रहा हूं। हे मुनीश्वर, जब शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और समस्त 3 पुत्र तरक चक्ष अस्त्र विष प्रतिष्ठित नाम तारकक्ष, विदुन्माली और कमलयक्ष ने बड़े कठोर तप किए थे भैया। तीनों दैत्यों ने मेहरू की गुफा में जाकर अद्भुत तप किए। तीनों भाइयों ने 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया, फिर 1000 वर्ष तक तप किया, वायुपान करके फिर तपस्या करके 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल खड़े होकर तपस्वी करी, एवं फिर 100 वर्ष तक दोनों भुजाओं को बल उठाकर कठोर तप किए हैं। ब्रह्मा जी के प्रसन्न एवं ब्रह्मा जी के ऐसे कठिन ध्यान कठिन तपस्या पर ये तीनों बैठे हुए हैं भैया। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये घोर कठिन तपस्या कर रहे हैं तो भगवान को दया बहुत जल्दी आती है। ध्यान सुनना, भगवान के जैसे दयालु कोई नहीं है। ठाकुर जी की या किसी की भी आप सेवा करते हो ना, तो अगर 1 घंटा आपने सेवा किया है ना, तो प्रभु वो 1 घंटे का फल आपको कब दे देगा पता भी नहीं चलेगा। और ठाकुर जी की सेवा जितने लोग भी करते हैं, जितने लोग भी आप प्रभु की सेवा करते हैं ना, एक बात जीवन में यही उतार लीजिए कि प्रभु आपकी सेवा का फल आपको जरूर देता है। और वह फल पता है प्रभु कब देता है? जब दुनिया तेरा साथ छोड़ देता है, तब वहां पर प्रभु आकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। प्यारे, तुम्हें उस समय यह फल मिलता है। लोग कहते हैं फल हमको दे नहीं रहे हैं प्रभु। भक्त कहते हैं, सनातन धर्म के सभी भाई बहन कहते हैं, अरे भैया इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना जाप करते हैं, इतना तप करते हैं, भगवान तो हमें कछु दे ही नहीं रहो है। प्रभु तो हमें कछु दे भी नहीं रहो भाई। हम पूजा करे जा रहे हैं, जाप करे जा रहे हैं, प्रभु देखो चुपचाप बैठा है, हो गई, कछु देवे ना करा। भगवान तब देवे जब तुम्हें कोई देनो बंद कर दे, जब संसार के लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, जब संसार के लोगों ने तुम्हारी निंदा करना बंद चालू कर दे, जब तुम्हें भगवान कहते हैं, जब संसार के सारे भक्तगण तुम्हारा हाथ छोड़ दे, और जब आप मुसीबत में पड़ जाएं, जब आपको लगे कि अब मेरा कोई नहीं है, उस समय प्रभु श्री हरि सुदर्शन चक्र घुमाकर कहते हैं, अरे प्यारे तू बिल्कुल मत घबराना, मैं तेरे साथ हूं, और तूने जो पूजा की है वह फल मैं तुझे आज दे रहा हूं, यह फल मैं तुझे दे रहा हूं। इसलिए तो कहावत बनी है, दीन दयाल विरद संभारी अरहु नाथ मम। प्रभु दीना नाथ है, करुणा के सागर हैं। कब करुणा बरसा दे, कब कृपा बरसा दे, कब आपको कौन सा फल दे दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप दुनिया के आर्षित कम रहिए, प्रभु के आर्षित ज्यादा रहे, प्रभु को ज्यादा अपनाएं। अपना सवेरे उठे तो प्रभु का नाम लेकर, सोते समय जब विश्राम करें ना, जब विश्राम आप करें तो यह मंत्र कहकर सुनना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र बोलकर सोना चाहिए, और यही मंत्र बोलकर हमें उठना भी चाहिए। कभी कभी क्या होता है बाबूजी, व्यक्ति
भगवान की सेवा अगर किसी कार्य के लिए करना चाहता है ना, और कोई अगर कुछ नियम संयम आपको कोई बताता है ना, तो वह व्यक्ति 1 महीना 2 महीना करता है बस। उसके बाद कहता है अरे यार प्रभु ने तो कुछ हमको दिया ही नहीं, हमारा तो कुछ रिजल्ट मिला ही नहीं। अरे प्यारे, प्रभु रिजल्ट तब देता है जब आपकी पूरी कुंडली देख ले। वह कुंडली कैसी देखते हैं? वह कुंडली ये देखते हैं प्रभु कि तूने अभी तक किया क्या क्या है। जब पूरे का हिसाब जब चुकता हो जाता है तुम्हारी भक्ति कर करके, तब प्रभु फिर आपको देना प्रारंभ करेगा। इसलिए कम से कम कोई भी नियम, किसी से भी जानकारी अगर आप लेते हैं, कोई भी आपको नियम संयम इत्यादि बताता है, तो वह नियम को कम से कम हमें 1.25 साल करना चाहिए, तब जाकर कोई भी कार्य आपके सफल होंगे। आप सोचो कि भैया पेड़ मैंने आज लगाया, फल मुझे कल मिल जाए, तो ये तो भूल जाओ। अरे हमें नहीं मिले प्यारे, जो दिन भर भक्ति करते हैं तो कैसे दूसरों को मिल जाएगा बताओ? बोलो हर हर। अब बताओ ऐसे में मिलेगा फल? मिलेगा? ऐसे कंजूसी से कह रहे हो हर हर। भक्ति जितनी ज्यादा चिल्लाकर करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। कम से कम पूरे शरीर हिलेगा ना आपका। पूरा शरीर जब हिलेगा तो स्वाभाविक है भगवान को तो कहेंगे कि कान भैया, क्योंकि देखिए भगवान के तक खबर पहुंचाने के लिए हमको पहले जोर से चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमारा और आपका बस इंतजार नहीं करते। प्रभु के दरबार में तो लाइन लगी है, इतनी लाइन लगी है कि पता नहीं हमारा नंबर और आपका नंबर कब लगता है। इसलिए प्यारे, यहाँ पर भगवान सुखदेव जी महाराज एवं सूत जी कहते हैं कि कठिन तपस्या कर रहे हैं अनेक वर्षों तक, दोनों भुजाओं के बल को उठाकर, एवं उन्होंने जब तप करने में लगे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मांगो, वरदान मांगिए। देते कहते हैं हम किसी प्राणी से न मारे जाएं और न हमें यह वरदान दीजिए संसार में अजर अमर होने का। ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो असंभव है, ये तो असंभव है, क्योंकि दुनिया में जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा, चाहे राजा हो या रंग फकीर। बस इतना ही है संसार का नियम कि कोई आगे और कोई पीछे जाएगा। जाना है सभी को चार के कंधे पर ही बैठकर, घास की सैया पर लेटकर, रस्सी से बांधकर और लकड़ी में सुलाकर जलाकर, सबके साथ यह गति होना है प्यारे। मृत्यु से कभी डरना मत, मौत से कभी डरना मत, वो तो सबको एक दिन जाना है। तो मैया देते आप तीनों भाइयों को 3 ऐसे नगर बना देते हैं कि जिसमें आप जाकर तीनों भाई अलग अलग निवास करेंगे। ब्रह्मा जी तुम्हें बताओ कि तुम्हारी मृत्यु एवं हमें कैसे यह पता चलेगा, जो बताने की कृपा करें। दैत्य कहते हैं जब मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा पुष्प नक्षत्र पर हो, उस समय यह तीनों पुर एक के ऊपर एक रहते हुए भी किसी को दिखाई नहीं दे सकते। 100 वर्ष के बाद हम लोग पुनः कुछ समय के लिए मिलेंगे। उसी समय जब हम लोग अपने धर्म को छोड़ दें तो वह देवता जिसने सभी देवताओं को वास हो, वह असंभव रथ पर बैठकर ही एक ही बाण में हमारे नगरों का भेदन किया जाएगा। भेदन मतलब बनाया जाएगा, सबको अलग अलग देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा जी हे देते, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिए हैं, उन्होंने सोने और चांदी और लोहे के ऐसे 3 पुर बनाए हैं, 3 नगर बनाए हैं प्यारे, जिसमें से कहा गया है
कि 3 पुर में से ब्रह्मा जी ने तार कक्ष को सोने का पुर दिया, काम लक्ष्य को चांदी का पुर और तथा विदुन माली को दिया गया लोहे के पुर का स्थान। ऐसे तीनों को अलग अलग बांट दिया गया है। सोना जिसके पास ज्यादा होता है ना, वो सदा सोता ही रहता है। सोना मतलब सोना जिसके पास ज्यादा होता है ना, उस व्यक्ति को ज्यादा देखना आलसी आएगी, वो कई चीजों में पीछे होगा। और चांदी जिसके पास होती है ना, वो चांदी के जैसे चमकता रहेगा है? और लोहा जो होता है ना, वो बड़ा कड़ा होता, मतलब कठोर कठोर होते हैं। लोहा जिसके पास होता है वो उसको पिघलाने के लिए बहुत समय लगता है। एक बार की बात है बाबूजी, संतों ने भक्तों से पूछा कि 4 वेद जो हैं, 4 वेद बड़े हैं या भगवान बड़े हैं? बताइए, 4 वेद बड़े हैं या भगवान बड़े हैं? समस्त लोगों से, संतों से पूछा गया, सबने कहा कि भैया भगवान बड़े हैं। सबने कहा कि प्यारे भगवान बड़े हैं। तो संतों को थोड़ी सी हंसी आई, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही है समय का फेर, यही तो है जो आज हमें शिक्षा मिल रही है। और यह शिक्षा हमें इसलिए ऐसी मिल रही है क्योंकि हम आप अपने बच्चों को कुछ ज्ञान बताना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बड़े हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं वेद पुराण बड़े हैं प्यारे, वेद पुराण बड़े हैं। हाँ? ताली देखो कितनी अच्छी बज रही है। उन्होंने कहा, संतों ने कहा कि भगवान तब बड़े होंगे जब उनकी लीला बड़ी होगी, जब हम उनके बारे में जानकार हम बनेंगे। वेदों से ही भगवान की सुख का मार्ग है, इसलिए भगवान से बड़े वेद हैं भैया। वेदों में अनेक प्रकार की भगवान की महिमा, लीलाएं और वखान लिखे हुए हैं, इसलिए भगवान से बड़े हैं अगर कोई तो वो है वेद। शास्त्र बड़े हैं भैया, वेद पुराण बड़ी हैं। इसलिए आपसे कभी कोई पूछे कि भैया कौन बड़ा है, तो आपको और हमें बताना है कि हमारे भगवान तो बड़े ही हैं, लेकिन वेद भी बड़े हैं। ठीक है ना? एक बार प्रेम से बोलो हर हर। तो मैया यहां पर बोले कि उन पुरों में कैलाश शिखर के समान ऊंचे 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 महल पर कुंड बने हुए थे। वहां रहने वाले दैत्य ब्राह्मणों के साथ निवास करते थे तथा शिव भक्त मय दानव का आश्रय लेकर रहते थे। इस प्रकार उन पूर्ण कर्म राक्षसों को बहुत लंबा समय तक उन्हें वहां पर रहकर व्यतीत करना पड़ा। तरक पुत्रों और मह दानव के तेज से सब देवता जलने लगे। वे सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी लोगों शंकर भगवान की शरण पर जाइए, वही यह कांड पूर्ण करेंगे। देवता शिव जी के पास गए और देवता जब शिव जी के पास गए तो बोले, नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मने महेश्वरा अंबिका पतये तुभ्यं नमः सर्वस्त्रधारिका। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च
सहस्रमूत्रयेतुभ्यं सहस्रवाय च। देवताओं ने कहा, हे पार्वती नाथ, हे परमात्मने, हे महेश्वर, हे अंबिका पतिन, हे देवता और ब्राह्मणों के हित करने वाले प्रभु, हम सभी देवताओं का आपको प्रणाम स्वीकार हो, हमारा यह नमन नमस्कार स्वीकार करिए। हे प्रभु, त्रिपुरासुर ने समस्त त्रिलोक को अपने वश में कर लिया है और सारे जगत के जितने भी राज युगुल यज्ञ स्थल गांव नगर हैं, सब में जाकर उन्होंने तहस महस मचा दी है। वह दैत्य यज्ञ को भंग कर रहा है, स्वयं ग्रहण करते हैं, हमारी प्रभु रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहे, अयम वे त्रिपुरा यक्ष पूर्ण व्यस्ते अधुना। इस समय त्रिपुरासुर पूर्णवान है और जिसमें पूर्ण और विद्वान हो वो कभी नहीं मानना अपने आप को चाहिए। अगर विद्वानता आपके पास है ना, तो ये नहीं कहना कि अरे हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो काम नहीं कर पाती। जैसे कि ध्यान से सुनिए, यहाँ विद्वानता की बात आती है कि कभी भी विद्वानता हो, उस व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, और नहीं, ये कलयुग है, यह मृत्यु लोक है, अच्छे अच्छे विद्वान बैठे। यही विद्वानता, एक दिन की बात आती है, दो व्यक्ति थे, छोटा ज्ञानी और बड़े ज्ञानी। एक बुद्धिमान था और एक बुद्धि का राजा था। एक दिन की बात है कि बड़ा ज्ञानी से छोटा ज्ञानी कहता है, बड़े ज्ञानी से छोटा जो ज्ञानी होता है ना, वो कहते हैं कि चलो आज कहीं घूमने चलें। बड़े ज्ञानी ने कहा, बताओ कहाँ चलें। बड़े ज्ञानी से पूछा गया, कहाँ चलें? तो बड़े ज्ञानी ने कहा और छोटे ज्ञानी ने कहा, चलो आज ऐसा करते हैं, कहीं कोई मंदिर इत्यादि कोई तीर्थ चलते हैं। अब तीर्थ जाने के लिए भैया ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आप कैमूर से अगर कहीं जाते हो तो आपको ट्रेन में बैठकर जाना पड़ेगा। अब तत्काल का डिसीजन में तो थोड़ी सी कठिनाई आएगी, तो छोटे ज्ञानी ने कहा, बड़े भैया चलो आज कहीं तीर्थ करने चले। और जब दोनों तीर्थ करने के लिए स्टेशन पहुंचे तो जिस डब्बा में उनको बैठना था ना, वह डब्बा भर गया, पूरा फुल हो गया था, जगह ही नहीं थी। अब बैठे कहां? तो बड़े ज्ञानी से छोटे ज्ञानी ने कहा, अरे भैया देखो, मैं तो छोटा ज्ञानी हूं, मतलब मुझे बुद्धि कम है। आप बड़े ज्ञानी हो तो आपके पास बुद्धि ज्यादा होगी, इसलिए अब आप कोई बुद्धि का उपयोग करो कि जिससे हमें बैठने को डब्बा में जगह मिल जाए, बैठने को हमें जगह मिल जाए। तो जब ये चर्चाएं कर रहे थे तो बड़े ज्ञानी ने कहा, तू चिंता ना कर। और बड़े ज्ञानी ने कहा, डब्बा में जो व्यक्ति बैठा था ना भैया, उस डब्बा में बैठे हुए व्यक्ति को कहा, अरे भैया मैंने अभी देखा कि इस डब्बे में इतना बड़ा सांप घुसा है, इतना बड़ा सांप घुसा है। जो डब्बा पे बैठा था उस व्यक्ति डर गया। उस व्यक्ति ने कहा, सांप बैठा है। जिसको बताया गया उसने चिल्लाकर कहा, अरे बाप रे बाप, डब्बा में सांप। जितने भी डब्बा में जितने लोग बैठे थे सबने सुने तो डब्बा हो गया बिल्कुल साफ। और जब डब्बा बिल्कुल साफ हो गया तो बड़े ज्ञानी ने छोटे से कहा, देखो, छोटे से कहा कि देखो, हो गया ना डब्बा खाली, अब बैठो जहां बैठना है, बैठकर जाना हो बैठकर जाओ, सोकर जाना है सोकर जाओ। दोनों बैठे। अब देखो, आराम की बात
अलग ही होती है। जिसको ज्यादा सुख मिलता है वो आराम से जीता है। तो इसी प्रकार जब डब्बा में बैठे तो भैया जैसे बैठे तो दोनों को आ गई नींद। अब दोनों को जब नींद आ गई तो जो ट्रेन चलाते हैं ड्राइवर साहब, जो ड्राइवर साहब, वो एक बात ड्राइवर तक पहुंची कि एक डब्बा में सांप चला गया है। तो ड्राइवर ने कहा कोई बात नहीं, एक डब्बा में सांप गया है ना, बाकी डब्बा में तो नहीं गया है ना। ऐसा करो, जिस डब्बा में सांप घुसा है उस डब्बा को छोड़ दो, बाकी सारे डब्बा को लेकर चलो। सभी डब्बों को लेकर चलो। अब भैया नींद तो आ गई थी, उनको तो पता ही नहीं था कि ट्रेन चल रही है। अब जैसे तैसे जब नींद खुली, डब्बा से जब बाहर निकले तो देखे हम जहां से बैठे थे वही रेलवे स्टेशन का हमें नैन पट्टी पड़े। अपने छोटे ज्ञानी ने कहा, काहे बड़े भैया, आप तो बड़े ज्ञानी बन रहे थे, आप तो कह रहे थे कि भैया ट्रेन हो गई है बिल्कुल खाली, बैठ के चलो। अब कहाँ? तो यहाँ पर बताने का मतलब क्या है, दुनिया चलाने वाला, ट्रेन चलाने वाला व्यक्ति, सबको लेके चलने वाला खाली डब्बा नहीं है, उसके पास भंडार की बहुत सारी पेटी है प्यारे, उसका ज्ञान कभी कम होता नहीं है। ड्राइवर का ऐसे वैसे तो होते नहीं है, सबको लेकर चल रहा है तो साधारण होगा। तो विद्वानता की कभी कभी मूर्खाई हरकत हो जाती है। बड़े विद्वान ने सोचा था कि मेरे जैसे विद्वान कोई है ही नहीं है। विद्वानता यहाँ ड्राइवर ने अपनी विद्वानता दिखा दी, जिस डब्बा में सांप था उसको वहीं पर छोड़ दिए, बाकी सारे डब्बों को लेकर चला। तो ऐसे संसार में आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी आई थाली को छुड़वा देंगे। इसलिए कभी भी हो जीवन में ये छोटे ठाकुर जी की एक बात मानना कि जब तक कोई आपको ज्ञान दे, जब तक उस ज्ञान को आप अच्छे तरीके से घोंट ना लो। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम मिश्री, और दुनिया में आया है तो घोर घोर के पी। जब तक आप उसको अच्छे से घोर ना लो, जब तक उसको आप समझ ना लो, तब तक उसकी भक्ति को जीवन में उतारना मत, उसके मार्ग को। भक्ति तो ऐसी है, जब भी जो भी आपको बताए निस्फिकर कर लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से नुकसान नहीं है, भक्ति करने से आपको सुख की ही प्राप्ति है। ये भगवत नाम में ही बताया गया है। प्यारे, यहां पर भैया इसी समय त्रिपुरा सूर्य पूर्ण वन और जिसमें पूर्ण विद्वान इत्यादि है, आप लोग भगवान विष्णु जी के पास जाइए और देवता सब भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर उनको प्रणाम करके भगवान विष्णु जी के पास गए। से 1000 भूत समुदाय ऐसे सारे लोग वहां से प्रकट हुए। तुम लोग महाबलवान शीघ्र हेतिपुर को जाओ और तीनों पुरों में तोड़ फोड़ कर जलाकर शीघ्र ही लौट आना, किंतु वे भूत प्रेत त्रिपुर में प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार भस्म हो गए जैसे सलबा इन पावके अग्निपतिमम भस्म। कोई भी चीज जैसे कि आप अग्नि में डालते हो तो वह जलकर थोड़ी देर के बाद वह राख हो जाती है। उसी प्रकार धीरज से जितने भी काल हैं वो भी जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि यह दुनिया का सत्य है। जिंदगी है, इसे अच्छे से चलाएं। तब भगवान विष्णु ने धर्म में विघ्न डालते हुए अपने ही शरीर के द्वारा एक मायावी मुनि का जन्म
जन्म दिया और उसके पर कहा गया कि वह अपना सिर मुंडाए, मलिन वस्त्र पहने, हाथ में एक लकड़ी का पात्र लिए, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए, उससे पग पग पर बुहारी करता हुआ अपने मुख के वस्त्र के ढांटे हुए एवं धर्म धर्म इस प्रकार कह रहा था। वह विष्णु भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और तब विष्णु जी ने बोले, हे महाराज तुम मेरे ही रूप से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम जो होगा अरिहन होगा, अरिहन नाम होगा। और हे मायावी तुम 16,000 श्लोकों वाला एक माया मैं शास्त्र बनी आई, जिसमें श्रुति स्मृति और अनेक प्रकार के धर्म उसमें बने रहेंगे। ऐसे करके त्रिपुर नाम ने सुंदर सा एक दैत्य धार बनाकर उन्होंने परमात्मा एवं संसार में दैत्यों को मोहित करो। उसके बाद मुंडी ने एक मायावी शास्त्र की रचना की और अपने ही जैसे 4 शिष्यों का निर्माण किया। इसके बाद मुंडी अपने शिष्यों के साथ त्रिपुर में जाकर माया वध करने लगे, किंतु शिव अर्चन में रत त्रिपुर वासियों पर उस माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब प्रजा मुंडी को भगा दिए तब वहां पर विष्णु जी का नाम स्मरण लिया गया। देखिए भगवान का नाम स्मरण लेने मात्र से मनुष्य का कई प्रकार का कल्याण होते हैं। कई प्रकार का ऐसा जीव है, कई प्रकार की ऐसी बताया गया है कि प्रभु का नाम लेकर आप कोई भी कार्य करोगे तो उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। प्रभु का नाम लेकर बस आप कोई भी कार्य कर, कोई सा भी संसार में प्रभु का नाम लेकर आप बढ़ो आगे। ठाकुर जी आपकी विनती, आपकी रक्षा और आपका सारा कार्य को भाव से प्रेम पूर्वक पूरा करेंगे। इधर भगवान ने नारद जी का स्मरण किया और परम केतु नारद जी तुरंत त्रिपुर के यहाँ गए। नारद जी त्रिपुरासुर के पास गए, वहां पर देखा कि आज नारद जी तो बड़े विचित्र वेश धारण किए हैं। नारद जी, हे राजन, समस्त विद्वानों के परवंते कोई यदि आपके राज्य में आया है तो मैं तो उनसे दीक्षा ले ही लूं। मैंने बहुत से धर्म देखे पर वैसा धर्म आज तक नहीं देखा। बताते हैं कि त्रिपुर ने सोचा, जब 24 घंटा के नारद जी को आपने देखा है, एक घड़ी मात्र भी वो कहीं रुकते नहीं है। लेकिन एक बात आप जीवन में उतारिए, नारद जी जो है ना वह मनुष्य का कल्याण करने के लिए ही है। नारद जी चारों दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं। वह देखते रहते हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा भक्त उदास बैठा है, कौन सा भक्ति किस प्रकार से नाराज होकर बैठा है, कौन व्यक्ति किस प्रकार से उदास है। सबके इच्छा को पूर्ण करने के लिए नारद ही आगे बढ़ते हैं और नारद ही जाकर प्रभु के दरबार पर हाजिरी लगाते हैं। प्रभु के पास जाकर पुकार करते हैं कि प्रभु आज ये भक्त उदास है, प्रभु आज यह भक्त की चिंता को हर लीजिए, इनकी चिंता को दूर कर दीजिए, है ना। इसलिए प्यारे, जिंदगी में आप लोग भी वैसा बनिए। मैं तो ये कहूं आप लोगों से कि संसार में यह मानव शरीर लेकर आए हो तो 2 लोगों को लेकर जरूर चलिए, कर्म और धर्म। ये 2 लोगों को लेकर अवश्य चलिए। कर्म भी करना है और हमें धर्म की भी रक्षा करना है। आप लोग अपने मन में ठान लो कि जो गाय को अत्याचार करे, जो गाय को मारे, जो गाय के ऊपर इतना कष्ट दे, उस व्यक्ति को हमें भी कष्ट देना चाहिए। अरे प्यारे, हमारी गाय आज संसार में आपने देखा है कितना कष्ट भोग रही है, जबकि मरने के बाद आपको और हमें बैकुंठ गति में अगर कोई भेजने वाली है तो वो है गाय, क्योंकि गाय की पूंछ बैतरणी नदी से पार कराने वाली है। इसलिए गाय, इसलिए भैया गाय की सेवा करिए। जितना ज्यादा आप गाय की सेवा करोगे, ये मत कभी कहना
कि आप आज गाय को रोटी खिला दिया, अगर धोखा से कल वो फिर आ जाए तो ये मत कहना ये तो रोज रोज आने लगी। अरे भैया वो भाग्यशाली वो घर होगा जिसके घर में गाय रोज रोज आती है जी, रोज रोज आती है। भाग्यशाली होती हैं। आप घर में समस्त जीव जंतु पशु पक्षी पालते हो, सब पालो, मैं ये नहीं कहता। कई लोग तो आजकल देख रहे हो आप, आजकल लोग देखे हैं कि जितने लोगों ने माँ बाप की सेवा नहीं करते, कभी माँ बाप को साबुन से नहीं नहलाए होंगे, लेकिन कुछ लोगों को देखा हमने कि कुत्तों के लिए ऑनलाइन महंगी महंगी साबुन बुलाकर उनको नहलाया जा रहा है। कभी कभी आपने देखा है प्यारे कि माँ बाप को कभी गार्डन घुमाने नहीं लेकर गए होंगे, कभी माँ बाप को अपने बाजू की सीट पर बिठाकर इस गांव से उस गांव लेकर नहीं गए होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में बाजू जहां माँ बाप को बैठना चाहिए वहां पर कुत्ता को बिठा कर लोग घुमाते हैं प्यारे, कुत्ता को बिठा कर घुमाते हैं। दुनिया कितना, अब ये बताओ, आप जब इस प्रकार की गलती करोगे तो भगवान कैसे तुरंत फल देगा? उसके लिए तुम्हें और हमें इंतजार तो करना पड़ेगा ना। इसलिए मेरे भाई, मेरी मैया, कुत्तों को पालना कोई बुरा नहीं है, पालिए कुत्तों। मैं तो कहूं जो एक कुत्ता पालता है वो 10 ठो पाले, लेकिन 10 कुत्तों के बीच में एक गाय जरूर पाल लेना मेरे भाई, एक बछिया को जरूर पाल लेना, क्योंकि गाय की पूंछ ही तुम्हें पकड़कर इस पार से उस पार करेगी। माँ बाप की सेवा से बढ़कर संसार में कोई दूसरी सेवा नहीं है। आप माँ बाप की सेवा करना छोड़ दिए हो, पिता माँ की सेवा करना बंद कर दिए हो। अरे मेरे भाई, आप संसार, ये मानव शरीर मिला है तुम्हें, इतना अच्छा तन मिला है, 2 हाथ मिले, 2 पैर दिए, इतनी अच्छी वाणी दिए, इतने अच्छे नेत्र दिए हैं। अरे प्यारे, उस व्यक्ति से पूछो जिसकी नेत्र नहीं होती, उस व्यक्ति से पूछो कि जिसकी नेत्र नहीं होती, वो देखने को तरसता है। अरे भाई, तुम्हें तो ठाकुर जी ने इतनी अच्छी नेत्र दिया है कि जिससे आप प्रभु को देख सकते हो। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल कुत्ता ना पालिए, पालो, लेकिन माँ बाप की भी तो सेवा करना जरूरी है ना। है? माँ बाप जरे से सियाने क्या होते हैं, उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ देते हो, बताइए, घर से बाहर कर देते हो, बताओ। अब जो भी आएंगे ना, ऊपर आने के लिए थोड़ा सा उनको रोक दिया जाए, है ना। और प्यारे, ये जिंदगी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनकी सेवा ना करो कि उनकी, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करता हूं, जबकि मुझे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। करो ना करो आपकी मर्जी, मानो ना मानो आपकी मर्जी, सुनो ना सुनो आपकी मर्जी, करना नहीं करना आपकी मर्जी है। लेकिन मैं अपने कैमूर में आया हूं तो कम से कम मैं एक बात आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि माँ बाप की सेवा जरूर करना। अपने माँ बाप की जिसने सेवा किया है वो ऑल इंडिया में कहीं भी चला जाए, चाहे देश चला जाए, चाहे विदेश में क्यों ना रहना लगे, मैं सच कहूं, माँ बाप का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी भूखा नहीं मरेगा। माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। बाहर की सेवा कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, बिल्कुल गलत है। सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी जन्नत, सारा सुख और सारा भंडार अगर कहीं है तो वो है माँ बाप के चरणों में। माँ बाप की सेवा करिए। हर बात को तुम भूलो भले, ऊपर जो किए वो कभी मत भूलना। आपको एक बात, सच्ची घटना बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दुनिया में आज के समय पर बाबूजी, बेटे तो 4 रुपए के कमाने लगते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मैंने कमाया।
मैंने जोड़ा, ये मैंने बनाया। अगर दुनिया में जब आप जन्म लेकर आए हो और जन्म लेते बराबर अगर तेरे माता पिता अपने हाथ की उंगली ना पकड़े होते तो क्या तुम चलना सीख जाते? वह अगर हमें बोलना सिखाते नहीं तो क्या हम बोलना सीख जाते? सोना हमें तो माँ बाप ने सिखाया है, उठना तो हमें माँ बाप ने सिखाया है, तो हम सीखे क्या है? अपने से आपने और हमने कुछ नहीं सीखा है। एक बेटा नौकरी करने के लिए विदेश में था, बता। एक बेटा विदेश में नौकरी कर रहा था और बाप जो है फटी बनियान पहनकर गांव में दूसरी की गाड़ी साफ करता था, दूसरों के घर में जाकर झाड़ू लगाता था, रोड साफ करता था। एक बार किसी विद्वान ने उसे भैया जी से पूछे कि भैया आप इतने बड़े बालक के, बिजनेसमैन के पिता होने के बाद आप रोड में झाड़ू लगा रहे हो? और जो बनियान उस बाबूजी ने पहने थे ना, बाबूजी जो भैया ने वो जो बनियान पहने थे ना, ये जो छन्नी होती है ना, छन्नी में जितने छेदे होते हैं उससे 4 गुना छेदे उनकी बनियान में थे। इतना गड्ढे थे बनियान में। उस भाई ने उस बाबूजी से पूछे कि भैया कितनी फटी बनियान पहन रहे हो? आपका लड़का तो भैया विदेश में डॉक्टर है, सर्विस कर रहा है, कभी आपने उससे मांगा नहीं? कभी उससे आपने मांगा नहीं? तो वह पिताजी कहते हैं कभी हमसे बेटे ने पूछा नहीं, कभी हमसे बेटे ने कुछ पूछा नहीं, इसलिए हमने उससे कभी कुछ मांगा नहीं। वह संत को समझ में आ गई। फिर वही भैया उसके बेटे के पास गए, ध्यान से सुनना, वही संत महात्मा उनके बेटे के पास गए और बेटे को देखा कि सर्विस कर रहा है। बेटे के पास जाकर बोले, अरे भैया कभी आपने अपने पिता का ध्यान रखे कि नहीं? कभी आपने अपने पिता से कुछ पूछा या नहीं? कुछ बताओ। वह डॉक्टर ने कहा नहीं, कुछ नहीं पूछे, सब ठीक होंगे। अच्छा ये बताओ, कभी आपने अपने पिता के वस्त्र तरफ झांक कर देखा? आपने कभी अपने पिता को एक बनियान लेकर दिया? वह कहते हैं डॉक्टर विदेश में जो था, कभी हमारे पिताजी ने हमसे मांगा ही नहीं, कभी हमारे पिताजी ने हमसे मांगा ही नहीं। तो वह संत क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। वह संत कहते हैं कि जब तुम दुनिया में जन्म लेकर आए थे तो क्या तुमने कभी बाप से कुछ मांगा था? बाप ने तो बिना मांगे ही तुझे सब कुछ देता रहा ना, तो तेरा फर्ज भी बनता है बिना मांगे माँ बाप को देना, बिना मांगे माँ बाप को देना। बाप ने आपसे मांगा नहीं तो आपने बाप को दिया नहीं, माँ को दिया नहीं। अरे प्यारे, जब तू दुनिया में जन्म लेकर आया था तो एक वस्त्र भी तेरे शरीर में नहीं था। बिना मांगे माँ बाप ने तुझे दिया, बड़ा हुआ तुझे दिया, नौकरी के लिए तुझे आगे बढ़ाया, खुद दूसरों के घर में काम करके तुझे नौकरी में लगाया। तो ये संसार की रीति है प्यारे, इसको जीवन में उतारना। अगर आप कुछ काबिल बन गए हो ना, तो ये मत सोचना, ये रास्ता मत देखना कि माँ बाप तुमसे जब मांगे तब आप कभी ये मत कहना और कभी ये मत सोचना कि जब आपसे माँ बाप मांगे तब उनको देना। अरे मेरे नए युवाओं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि माँ बाप को बिन मांगे ही दे देना, बिन मांगे ही कर देना उनके लिए।
प्यारे, ये संसार है, यहां पर कहा गया इस प्रकार मुंडी ने वेद विरुद्ध धर्म का प्रचार करने लगे और जिससे वेद धर्म का नाश होने लगा। स्त्रियों ने पतिव्रत को धर्म त्यागने लगी और जिसको नहीं उसी को अब सबको अपने मन में वशीभूत करने लगी, वशीकरण करने लगी और पंचदेव पूजन सहित सभी धर्मों को उन्होंने लोगों ने त्याग दिया है। मनुष्य धीरे धीरे देखना ये धर्म को मनुष्य छोड़ता जा रहा है और अधर्म की ओर भाग रहा है। झड़ाई भुकाई तांत्रिक, हाँ? इनकी ओर पब्लिक ज्यादा जा रही है, भक्त अगर इनकी ओर जरूर ज्यादा जा रहे। मेरे भाई, कर्म और धर्म को लेकर चलना, क्योंकि कर्म हमें कहता है कि जो हमने किया है उसे भोगना पड़ेगा और धर्म हमारा यह सिखाता है कि सनातन धर्म की लाज बचाते बचाते, गाय की लाज बचाते बचाते, गाय को कष्ट से बचाते बचाते अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। धर्म और कर्म हमको ये कहते हैं, धर्म की रक्षा करिए। चिल्ला चिल्ला कर तो गाते तो हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद करो, गौ माता की जय हो, जय हो, जय हो। हाँ? अगर चिल्ला चिल्ला कर गाते हो, चिल्ला चिल्ला कर कहते हो तो उसको फॉलो भी करो, उसको आगे बढ़ाकर भी चलो। गाय लोगों, गाय के अगर आपके घर में आती है, आप लोग देखते हो कितना जोर जोर से गाय को डंडा मार मार कर भगाते। अरे भाई, तेरे घर में अगर वो गाय आई है तो तुझे संसार से कल्याण करने के लिए आई है। गाय को कभी डंडा मत मारना, कभी डंडा नहीं मारना गाय को, क्योंकि डंडा अगर जिस व्यक्ति ने भी गाय को मारा है तो ये समझ लेना कि आपने गाय को नहीं 33 करोड़ देवी देवताओं को, अपनी माता पिता को मार रहे हो। ये याद रखना प्यारे। मानते भगाने का तरीका और भी तो कुछ है। तुम किसी को बार बार परेशान करो और तुम्हें जब डंडा पड़े तो बताओ, आग्रह करूं। और इस प्रकार से जब समस्त धर्मों का विनाश होने लगा, ग्रंथों की रचना करना लोगों ने बंद कर दिया, ग्रंथ की तरफ लोग ने पढ़ना बंद कर रहे थे, तब विश्वकर्मा जी ने सर्वदेवमय दिव्य भगवान शिव जी के कहने पर बड़ा सुंदर सा एक रथ निर्माण किया गया। ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शिव उस दिव्य रथ पर अरूढ़ होकर भगवान शिव के रथ पर बैठते ही शेष भी घुटनों के बल गिर गए। इतने में ब्रह्मा जी ने घोड़ों को उठाकर रथ को व्यवस्थित किया, तीनों पुरों में लक्ष्य करके रथ चला दिए। सभी देवता और गण भगवान के साथ साथ चलने लगे। भगवान शिव जी ने 100,000 वर्ष तक वहां रहे और किंतु श्री गणेश जी जब त्रिपुरासुर को वध का जब स्मरण आया था तो वह शंकर भगवान जैसे ही लगा कि अब त्रिपुरासुर का वध करना चाहिए, जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़े थे तो गणेश जी की यहाँ पर एक माया हुई कि गणेश जी ने शिव जी के पैर के अंगूठा में दर्द उत्पन्न हो गया, दर्द हो गया। और वह दर्द जो है वो इसलिए उठा था भगवान श्री गणेश जी के कारण। गणेश जी ने शंकर जी के घुटनों एवं अंगूठे में दर्द उठा दिए थे। क्यों दर्द उठाए थे उसका कारण है क्योंकि जब युद्ध के लिए जब जा रहे थे तो समस्त शंकर जी ने एवं समस्त ब्रह्मा इत्यादि ने सर्वप्रथम पहले गणेश जी का नाम नहीं लिए थे। गणेश जी की पूजन करना भूल गए थे। इसलिए प्यारे, कोई भी पूजा करते हो आप तो पहले गणेश जी की पूजा जरूर करना। पहले गणेश जी का नाम लेकर हर कार्य करना चाहिए। जो बिना गणेश जी का नाम लिए कोई कार्य करता है उसका कार्य सफल होता ही नहीं है, क्योंकि गणेश जी का नाम है विघ्ननाशक। विघ्न को दूर करते हैं वो,
विघ्न को दूर कर देंगे और जैसे ही आपके विघ्न दूर हुए तो सीधे आपका मार्ग खोल देंगे, फिर चले जाओ, फिर कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देवो सर्व कालेषु सर्वदा। भगवान सर्व कार्य को सफल करते हैं, सारे कार्य को बनाने वाले श्री गणेश जी हैं। इसलिए कोई भी कार्य करते हो आप तो पहले हमें गणेश जी का नाम अवश्य लें। एक बार प्रेम के साथ हाथ ऊपर करते हुए बोलो श्री गणेश भगवान की। मां नर्मदे हर हर महादेव शंभो। तो प्यारे, और मायावी शक्ति ने भगवान शंकर जी समझ गए कि यह गणेश जी के कारण हमें पैर में दर्द उठा है। गणेश जी, भगवान शिव जी, गणेश जी कहते हैं कि पिताजी आपने मेरे नाम का स्मरण नहीं। तुरंत माता काली जी को बुलाया गया, समस्त देवताओं को बुलाया गया, समस्त लोगों को बुलाया गया और सब ने मिलकर फिर काली जी के द्वारा भगवान श्री गणेश जी की पूजा की गई। गणेश जी का नाम स्मरण किए और अभिजित मुहूर्त आने पर धनुष खींचकर उसकी पतंगछा चढ़ाई और दुसहे विष्णुमय बाण को चलाकर तीनों पुरों को भगवान शंकर जी ने भस्म कर दिए। बोलिए शंकर भगवान की। और बृहस्पति तथा इंद्र का शिव दर्शन करने कैलाश पर आना। एक बार देवगुरु बृहस्पति संग इंद्र भगवान कहे कि सर्व योगात्मनम चिंता। इसलिए प्यारे, जिनके गुरु होते हैं, जिनके गुरु होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। शास्त्र में जो लिखा है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के धाम नहीं, बिना गुरु के जाप नहीं, बिना गुरु के पूजा नहीं, बिना गुरु के पानी नहीं, बिना गुरु के तप नहीं, बिना गुरु के दान नहीं, बिना गुरु के भोजन नहीं। जब तक हम किसी को गुरु ना बना लें, जिसके गुरु नहीं होते ना, पहले के सियाने लोग उनके हाथों से पानी भी नहीं पीते थे। अरे हमारे गुरुकुल स्वयं, हम जब गुरुकुल में पढ़ने आए हुए थे, आश्रम बिजराहोगढ़ पे हमारा आश्रम, तब हमारे गुरुवर ने भैया हमें भगवान को नहीं छूने देते थे। गुरुजी कहते थे कि नहीं पुत्र, अभी आप ब्राह्मण पूर्ण तरीके से नहीं हुए हो। जब गुरु दीक्षा हुई, गुरु संस्कार हुए, उसके बाद, इसलिए जब तक गुरु नहीं होते हैं तब तक हमारी कोई भी पूजा सार्थक नहीं होती। इसलिए हमें और आपको गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु बनाते बराबर ही आप किसी को अगर एक गिलास जल भी पिलाओगे तो जो चित्रगुप्त वहां पर बैठे हैं ना लिखने के लिए, वो सीधे रजिस्टर में आपका सही का टिक लगा देंगे। भोजन अगर किसी को खिलाओगे तो सही का टिक लगेगा, दूसरे की मदद करोगे तो सही का टिक लगेगा। इसी प्रकार गुरु चित्रकेतु जो है, चित्रगुप्त जो बैठे हैं रजिस्टर लेकर कि कौन अच्छा कार्य कर रहा है और कौन बुरा कार्य कर रहा है, उसकी लिस्ट बनाते हुए बैठे रहते हैं। और जो प्रभु के नाम के सत्संग करता है, प्रभु के नाम का सहारा लेकर चलाता है, वह प्रभु सदा उसके साथ रहते हैं। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है प्यारे, है ना। मैं भजन तो नहीं गाऊंगा, बस एक लाइन में बस बता रहा हूं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता पूजा गुरु गोविंद,
गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के कोई पूजा हमारी सफल नहीं होती। सियाने लोग तो ऐसे भी कहते थे, गुरु बनाओ जानकर, जोर से बोलो, है ना। सियाने लोग यही कहते थे, गुरु ऐसा बनाओ कि जो हमारे घर में कम से कम हर महीना आए। देखो डर गए डर गए भैया, अगर हर महीना आएंगे तो हमारी तो तिजोरी खाली हो जाएगी गुरु ऐसा बनाओ कि जो कम से कम साल में 1-2 बार हम उनके दर्शन तो कर सकें, और कम से कम साल की जो गुरु पूर्णिमा आती है, अखाड़ी जिसको कहते हैं, उस गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु जी के पास जा सके, है ना। साल भर गुरु जी आपके घर में, लेकिन साल की जो गुरु पूर्णिमा आती है, कोई कारणवश ना जा पाए वो बात अलग होती है, लेकिन अखाड़ी गुरु पूर्णिमा में 2-3 दिन, अगर एक दिन काम है भैया 2-4 दिन बाद जाए, लेकिन उस समय गुरु का मान होता है, गुरु का पूज्य स्थान कहलाता है। और मैं तो कटनी जिला वालों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने अच्छे हैं कि कटनी जिला जो है ना, वो श्रीमती रामानुजाय के सब लोग भक्त हैं प्यारे, वैष्णव संपदा से सब लोग जुड़े हुए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो आप लोग इस तरफ से हैं, बता दूं मैं आपको, कहीं और देखने को नहीं मिलता ये वाला तिलक। ऑल इंडिया में बहुत कम मिलेगा वैष्णव संपदा का तिलक लगाने को, लेकिन मैंने देखा हूं कि हमारे कटनी जिला, जबलपुर जिला के इस तरफ में अधिकांश लोग ये तिलक लगाते हैं। कुछ ब्राह्मण लगाना तिलक बंद कर देते हैं, लेकिन मैंने कई ऐसे समाज वालों को देखा हूं कि जो गुरु जी से गुरु दीक्षा लिए हैं, वह ये वैष्णव संपदा का तिलक अवश्य लगाते हैं। एक बात बता दूं मैं, गुरु दीक्षा वाले तो ये तिलक लगाते ही हैं, लेकिन माताओं के लिए मैं आग्रह करता हूं कि हर माता जी को लाल जो बीच में श्री जी दिख रही हैं, ये लाल जो बीच में श्री जी दिखती है ना, ये श्री जी जो हैं वो हर माताएं को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसका पति चला गया है तो वो ना लगाए, लेकिन ये दुनिया के लोग जीने नहीं देते कि बताओ तेरा पति चला गया है भैया, तू लाल वाला कुमकुम लगा के घूम रही है। लाल वाला कुमकुम की बिंदी नहीं लगाया जाता, बस हो गई, बाकी श्री जी आप बना सकते हो। हमारे आश्रम में ऐसे ऐसे हैं प्यारे जिनके पति चले गए हैं, वो पूरा वैष्णव संपदा का तिलक लगाते हैं। लोगों का मुंह है प्यारे, सियाने लोग कहते थे बाबूजी कि हड़ैया में पड़ैया ढांक सकते हो, लेकिन लोगों के मुंह में ढक्कन नहीं ढांक सकते हो। लोगों का बात है कहने की, कहने दो। लोग तो आपको जीते जी मार देंगे मेरे भाई, लेकिन सनातन धर्म है, वेद शास्त्र हमको क्या कह रहे हैं, इस पे डिपेंड होइए आप। कि विधवा का जीने का सार नहीं है कि विधवा जिसका पति चला जाता है तो उसको जीने की ही शक्ति छिन जाती है, कि उसका कोई नहीं होता। अरे प्यारे, जिसका पति चला जाता है तो उसका तो फिर भगवान ही होता है ना, तो फिर भगवान का तिलक लगाने में क्या दोष होता है, बताओ क्या दोष होगा। श्री जी का तिलक लगाने में कोई दोष नहीं है। बिंदी लगाना भली वर्जित है, लेकिन श्री जी लंबी लगाना कोई दोष नहीं माना गया है। इसलिए हर व्यक्ति लगाइए। दुनिया 1 दिन कहेगी, 2 दिन कहेगी, 4 दिन कहेगी, जिस दिन उसका मुंह दर्द देने लगेगा तो बोलना ही बंद कर देगी। बोलो हर हर। ऐसे से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, जोर से बोलो हर हर। इसलिए तिलक जरूर लगाइए। मैं रोज चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, मैं यहीं बस नहीं, मैं ऑल इंडिया में कथा करने जाता हूं, लेकिन चंदन को मैं विशेष देता हूं महत्व। चंदन के लिए इसलिए मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि जिसके सर पे चंदन नहीं होता, जिसके मस्तक में तिलक नहीं होता, वह चंडाल के समान होता है प्यारे, उसको भगवान देखते भी नहीं है। इसलिए चंदन का तिलक अवश्य लगाएं, टीका अवश्य लगाएं, ठीक है। और भगवान श्री बृहस्पति प्रभु का अधीन करते हुए कहते हैं कि शिव जी ने